क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मनुष्य जन्म ही क्यों मिला? क्या भगवान वास्तव में हमारे अंदर है और आत्मा वो कहाँ है? आइए आज इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। संसार में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, लेकिन इन सब में मनुष्य योनि सबसे दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने आप को जानने की शक्ति रखता है। जानवर, पक्षी, जीव, वे जीवन सिर्फ प्रकृति के अनुसार जीते हैं, पर मनुष्य के पास विवेक है, चिंतन है और आत्मचेतना है। हमें ये जीवन केवल खाने, कमाने और मस्ती करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें ये जीवन मिला है भगवान को जानने, आत्मा को पहचानने और मोक्ष पाने के लिए। भगवान को हमने मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में खोजा, लेकिन संतों ने कहा, जो तू खोजे बाहर बाहर, सो तो तेरे भीतर ही है। हम परमात्मा को कहीं बाहर खोजते हैं, जबकि वो हमारे अंदर ही है, हमारी चेतना के रूप में, हमारे प्राणों के रूप में। भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, वो तो शुद्ध प्रकाश है जो हर जीव के भीतर समान रूप से स्थित है। जैसे लाइट बल्ब में करंट आता है तो बल्ब जलता है, वैसे ही जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर चलता है। इसका मतलब साफ है, परमात्मा हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत निकट है, हमारे भीतर ही है। अब सवाल उठता है, हमारी आत्मा कहां है? संतों ने बताया है, आत्मा हमारे आंखों के पीछे और भौहों के बीच स्थित है। इसे ही कहते हैं तीसरी आंख या आज्ञा चक्र। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं और सब विचारों से परे होते हैं, तब हमें अंदर एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही है हमारी आत्मा की झलक। आत्मा कोई वस्तु नहीं, वो तो शुद्ध अनुभव है, शांति, प्रेम और आनंद का स्रोत। अब प्रश्न ये है, हम अपने आप को कैसे जानें? सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं, सिर्फ बातें सुनने से नहीं, हमें खुद अनुभव करना होगा। कैसे? ध्यान, मेडिटेशन के माध्यम से। ध्यान का मतलब है बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की यात्रा पर जाना। जब हम मन को शांत करते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं और अपने केंद्र पर टिकते हैं, तब धीरे धीरे आत्मा का अनुभव होता है। संत कबीर ने कहा था, मन तू पावेगा साहिब को, जब मन को मार सके। मतलब जब हम मन की हलचल से परे जाते हैं, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। तो दोस्तों, हमें मनुष्य जन्म मिला है ताकि हम ईश्वर को पहचाने, आत्मा को जाने